क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चिट्ठी भी किसी के जीवन को तबाह कर सकती है? यह कहानी है राजस्थान के काला पीपल गांव की, जो अब वीरान हो चुका है। यह गांव कभी खुशहाल था, लेकिन एक दर्दनाक घटना ने इसे ऐसा श्राप दिया कि आज यहां कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी है डाकबाला सुदेशना की, जो गांव वालों के लिए मददगार थी, लेकिन एक दिन उसकी मौत ने पूरे गांव को खौफ के साए में डुबो दिया। तो चलिए आपको इस डरावनी कहानी के हर पहलू से रूबरू कराते हैं। काला पीपल गांव राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। यहां की आबादी मुश्किल से 300 लोगों की थी। गांव के पास कोई सड़क नहीं थी, इसलिए डाकघर ही बाहरी दुनिया से संपर्क का एकमात्र साधन था। इस डाकघर में काम करती थी सुदेशना। 22 साल की सुदेशना को लोग डाकबाला कहते थे। वह अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिंदा दिली के लिए जानी जाती थी। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन सुदेशना के जीवन में एक गहरा राज छुपा था। वह गांव के जमींदार के बेटे विक्रम से प्यार करती थी। दोनों चिट्ठियों के जरिए अपने प्यार का इजहार करते थे। सुदेशना और विक्रम का प्यार गहरा था। विक्रम ने उससे वादा किया था कि वह अपने पिता को मनाकर उनके रिश्ते को स्वीकार करवाएगा, लेकिन जमींदार को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। गांव के कुछ दबंगों को भी यह रिश्ता रास नहीं आया। वे सुदेशना को देखकर छींटाकशी करते और उसे परेशान करने की कोशिश करते, लेकिन सुदेशना हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन सुदेशना दूरदराज इलाके में चिट्ठी देने जा रही थी। रास्ता सुनसान था। तभी गांव के 4 दबंगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे तंग करना शुरू किया। सुदेशना ने रहम की भीख मांगी, लेकिन वे नहीं माने। अपमान और दर्द से टूटकर सुदेशना ने उसी जगह एक पुराने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। उसकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जब उसकी लाश मिली तो उसके हाथ में एक अधूरी चिट्ठी थी, जो विक्रम के नाम थी। सुदेशना की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। डाकघर में रात के समय चिट्ठियों के उड़ने और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। डाकघर के चौकीदार जगदीश ने दावा किया कि उसने सफेद साड़ी में एक औरत को डाकघर के अंदर चलते हुए देखा। वह इतना डर गया कि उसने अगली सुबह ही नौकरी छोड़ दी। गांव में खौफ फैलने लगा। लोग कहते थे कि सुदेशना की आत्मा अब भी डाकघर में भटक रही है। गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को उस पेड़ के पास खड़ा देखा है, जहां सुदेशना ने अपनी जान दी थी। गांव के एक व्यक्ति रामू ने कहा, मैंने रात को उस पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। मैं वहां से भागा, लेकिन अगली सुबह मेरी गाय मर चुकी थी। धीरे धीरे गांव में डरावनी घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। गांव के 4 नौजवानों ने सुदेशना की आखिरी चिट्ठी ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने रात के समय डाकघर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक हवा तेज चलने लगी और सभी चिट्ठियां इधर उधर उड़ने लगी। एक चिट्ठी जो खून से लथपथ थी, टेबल पर गिरी। तभी सफेद साड़ी में एक औरत प्रकट हुई। उस औरत ने उन पर हमला कर दिया। अगली सुबह गांव वालों ने डाकघर के बाहर 3 लाशें देखीं। चौथा लड़का पागल हो चुका था। धीरे धीरे गांव के लोग डर के कारण वहां से पलायन करने लगे। काला पीपल गांव अब वीरान हो चुका है। डाकघर अब भी वही है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं कि सुदेशना की आत्मा अब भी अपनी आखिरी चिट्ठी विक्रम तक पहुंचाने के लिए भटक रही है। तो दोस्तों, यह थी भूतिया डाकबाला और भूतिया गांव की खौफनाक कहानी। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार जब आपको कोई चिट्ठी मिले तो उसे संभाल कर खोलें, क्योंकि कौन जानता है
कि वह किस आत्मा का संदेश हो।